हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एंड अ वेरी वेलकम बैक टू आवर चैनल फैक्ट्स विद इशिता। आज की इस वीडियो में एरिया 51 का ये खुलासा होने वाला है कि क्या यहाँ पे एलियंस एक्चुअली में एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं, यार सिर्फ ये पूरी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने की एक नाकाम कोशिश ही बोलेंगे अभी तक तो, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में जो भयंकर खुलासे हुए हैं उनसे मुझे नहीं लगता कि हम लोगों का ध्यान, इंडियन आवाम का तो छोड़िए, हम इवन अमेरिकन सिटीजन्स का भी उससे ध्यान नहीं भटका सकते। एप्स्टीन फाइल्स में दोस्तों आपको भी पता होगा कि जिस तरीके की घिनौनी हरकतें हमें हमारे सामने आई हैं, इन सभी नेताओं ने जो करी हैं, इन सभी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर्स भी कह लो आप, सोशल एंड साइंटिफिक फिगर्स भी कह लो आप, इन सब के द्वारा की गई जो भी चीज़ें सामने आई हैं उसको मुझे नहीं लगता कि ह्यूमैनिटी कभी भुला भी पाएगी। छोटी बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ जो शोषण उसमें होता वह हमें दिखा था। एप्स्टीन फाइल्स में मेल्स में कितने खुलासे करे गए हैं कि क्या क्या नहीं, इसको बोलते हैं ना सेटानिक कल्ट, सेटानिक कल्चर जो फॉलो करते थे ये लोग, उसके बारे में दुनिया मुझे नहीं लगता कि बहुत ही जल्द भुला पाएगी। पर अब इन्हीं सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप का एक, आप कह सकते हो, नया ये प्ले है, एक तरीके का एक नई उनकी चाल भी आप कह सकते हो। उनका ये कहना है कि अब हम दुनिया के सामने रख देते हैं कि देखो एलियंस तो रियल है। क्योंकि आप अगर यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी किसी भी सरकार का, पूरे दुनिया का यही एक ट्रेंड या फिर पैटर्न कह सकते हो उसको, यही ट्रेंड और पैटर्न रहा है कि जब भी किसी भी सरकार का पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ा खुलासा होता है, या तो कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, या तो उनके बारे में उनकी आर्मी नेवी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर लीक आउट होती है, तो वो कोई ना कोई स्केपगोट ही ढूंढते हैं कि चलो दूसरी गहरी खबर को हम सामने कर देते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान भटक जाए और जो करंट इशू चल रहा है लोग उसके बारे में ज़्यादा बात ना कर पाए, चर्चा ना कर पाए, क्योंकि जो दूसरा इशू वो लोगों के सामने रख रहे हैं वो ज़्यादा चर्चा करने वाला और ज़्यादा इंटरेस्टिंग इशू है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, बात हो रही है आपके एरिया 51 के बारे में। एरिया 51 कोई आज का बनाई हुई जगह नहीं है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आपने काफ़ी जगहों पे पढ़ा भी होगा इसके बारे में, आई एम श्योर कि एरिया 51 एक ऐसा क्लासिफाइड एरिया है जहाँ पर किसी भी इंसान का जाना, और वहाँ से किसी ने कोई बाहर भी आते हुए नहीं देखा, उस एरिया में जाना, उस एरिया के अंदर एंट्री लेना कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। और अगर कोई जाता भी है या उसके जाने की कोशिश करी जाती है तो उसको पहले ही प्रशासन पकड़ लेता है और उठाकर उसको जेल में डाल देता है। तो ऐसा क्या है एरिया 51 में? कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे सीक्रेटली एलियंस को पकड़ा गया है और उनको वहाँ पर रखा गया है, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं, और कुछ लोग तो ये थ्योरी तक निकालते हैं कि अमेरिकी प्रीवियस जो राष्ट्रपति थे ना, अमेरिका के प्रीवियस राष्ट्रपति जो बाइडन, वो रियल नहीं थे, वो एलियन थे। आप लोग देखते भी होंगे कि ऑनलाइन काफ़ी उनकी ऐसी वीडियोज़ सरफेस होती रहती है जहाँ पे बोला जाता है कि अरे ये तो एलियन है, ये तो कोई लिजर्ड है। मार्क जकरबर्ग तक के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कोई रियल इंसान नहीं है, ये सब एलियंस है। खैर, इन सब बातों के ऊपर तो पॉप कल्चर हमारा काफ़ी सोच विचार करता ही रहता है, इसकी सच्चाई तो शायद ही हमें पता चले कि कौन एलियन है कौन नहीं। बट हाँ, इस बात से अमेरिका ने जितनी हवा बना रखी है ना, ये तो तय हो जाता है कि देखो एलियंस तो एग्जिस्ट करते हैं, ये बात तो आप भी मानोगे। जो भी आपका कहना है ना, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रा मुझे साथ के साथ आप लोग बताते रहो, आपके कमेंट्स पढ़ने में सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर रिसेंट सुनीता विलियम्स का इंटरव्यू भी देखेंगे तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि करी है दैट डेफिनेटली देयर इज़ लाइफ समवेयर आउट देयर। और देखो, इस चीज़ को अगर आप दोनों पहलुओं से सोचो ना, कि या तो हम अकेले हैं, ये सोच विचार भी बहुत डरावना है कि पूरे इस ब्रह्मांड में, पूरी इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं, इंसान जो लिविंग थिंग है, और हमारे साथ जो और भी जीव जानवर हैं, ये सोच विचार भी बहुत ज़्यादा डरावना है। और ये सोचना कि हमारे साथ कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं, जो शायद हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा है या फिर हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी थॉट बहुत ज़्यादा डरावना है। तो आप इन दोनों बातों के पहलुओं से समझ सकते हो कि ये एलियंस का इशू कोई छोटा मोटा इशू नहीं है तो ये काफ़ी गहरा और काफ़ी सोच विचार करने वाला मुद्दा है। पर यहाँ पे ट्रम्प जो ये खेल खेल रहे हैं ना, कि एप्स्टीन फाइल्स को चलो अब दबाने की बात करते हैं, क्योंकि उसमें ट्रम्प का तो आपको पता ही है कितना नाम है। ट्रम्प तो एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन के इतने खासी और ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड ही माने जाते थे। तो भाई अब अपनी जब चीज़ें खुलकर आई हैं सामने तो कुछ तो यहाँ पर देखना पड़ेगा ना, कुछ तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में यहाँ पर उनको सवाल जो उन पे किए जा रहे हैं
उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। तो ट्रम्प हैज़ ऑर्डर्ड पेंटागन एंड द फेडरल एजेंसीज जैसे कि आपका CIA टू रिलीज फाइल्स ऑन UFO एंड एलियंस। आपको पता होगा कि प्रीवियसली भी जो बहुत सारी CIA की डीक्लासिफाइड फाइल्स को रिलीज़ किया जाता है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को वो लोग ख़त्म कर देते हैं, यानी कि उसको ब्लैक एंड आउट कर देते हैं। आप लोगों ने अगर स्ट्रेंजर थिंग्स देखा होगा, आप लोगों को पता होगा स्ट्रेंजर थिंग्स एक अमेरिकी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है जिसको बोला जाता था मोंटाक एक्सपेरिमेंट, जो किया जाता था उस टाइम पे एलिजिडली, और CIA ने इसकी भी फाइल्स को रिलीज़ किया था और डीक्लासिफाई किया था। अब ऐसे ही ट्रंप ने यहाँ पे पेंटागन को ये ऑर्डर दे दिया है कि आप जो भी UFO के ऊपर, एलियंस के ऊपर ये जितनी भी फाइल्स है ना उसको रिलीज करो। तो US प्रेसिडेंट्स अनाउंसमेंट कम्स एमिड अ सर्च ऑफ इंटरेस्ट फॉलोइंग कमेंट्स ऑन एलियंस बाय एक्स प्रेसिडेंट बैरक ओबामा। तो बैरक ओबामा का यहाँ पे क्या खेल है इसको भी हमें समझना पड़ेगा, और ओबामा क्या कहना है। देखो दोस्तों, पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि बैरक ओबामा ने, जब उनका एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा था, उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई किया था। अब देखो, अगर हम किसी देश के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर होते हैं, एक इलेक्टेड पॉलिटिकल फिगर होते हैं, तो हमारे ऊपर उस देश की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी यूनिटी, इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने की। और उसी टाइम पे अगर आप सोच कर देखो, किसी देश के प्रधानमंत्री या किसी देश के प्रेसिडेंट अगर ये चीज़ बोल दे कि हाँ हाँ देखो एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि उनकी जो टर्म ऑफ सर्विंग है वो कितना कंट्रोवर्शियल बन जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओबामा ने भी बड़ी सेफ साइड रहकर, जब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं एलियंस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। पर एरिया 51 तो एग्जिस्ट करता है ना। वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या तो आप वहाँ पे कोई सीक्रेट टेक डेवलप कर रहे हो, या तो आप वहाँ पे मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने का, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने का, अपनी फोर्स को स्ट्रॉन्ग करने का कोई ऐसा हिडन टेक डेवलप कर रहे हो जो पूरी दुनिया में शायद किसी और को नहीं पता। आपको पता है US के पीछे तो सबसे ज़्यादा रशिया ही पड़ा रहता है और चाइना भी पड़ा रहता है। तो या तो एरिया 51 में आप इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो जिसके बारे में आप नहीं बता सकते, वरना ऐसी क्या बात है वहाँ पे छुपाने की, पता तो होना ही चाहिए। तो अब बैरक ओबामा हमारे सामने आए हैं और कहते हैं कि देखो एरिया 51 में एलियंस एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, और वहाँ पे उनको पकड़ पकड़ के उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। अब दोस्तों, ये भी सोचने की बात है कि अगर एलियंस एग्जिस्ट करते हैं तो ये कैसे दिखते हैं। क्या ये हमारे हमारे मतलब मेरे और आपके जैसे दिखते हैं, इंसानों की तरह दिखते हैं, या ये कोई बिल्कुल ही अलग तरीके की बींग्स, ह्यूमन तो नहीं बोलेंगे हम, बींग्स हैं, कोई अलग तरीके का ये एक जिंदा चीज़ है, इसके दिमाग में क्या चलता है, ये क्या चीज़ खा पी कर जिंदा रहते हैं, आप समझ सकते हो। इसके बारे में, जो एलियन है, इसके बारे में हमें पूरा जानना, पूरा ऊपर से नीचे तक जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हमें ये समझना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है और किन परिस्थितियों में वो और लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो अगर हम यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट को मैं अगर आपको पढ़कर बताऊं, तो बेस्ड ऑन द ट्रिमेंडस इंटरेस्ट शोन, आई विल बी डायरेक्टिंग द सेक्रेटरी ऑफ वॉर एंड अदर रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज टू बिगिन द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिलीजिंग गवर्नमेंट फाइल्स रिलेटेड टू एलियंस एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। यानी कि एलियन और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो हमारे अर्थ पे नहीं पाई जाती, ऐसी कोई लिविंग थिंग के बारे में जो भी उनके पास में सबूत है, उन सबको रिलीज़ किया जाएगा। अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यानी कि UAP, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, UFOs के बारे में भी। और आपको दोस्तों पता होगा कि बार बार अमेरिका में बहुत सारी ऐसी UFO साइटिंग्स होती रहती हैं। एक तो मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आती कि जितने भी UFOs हैं उन सबको ये कैसे पता कि हमें अमेरिका में ही जाना है। हमारे भारत में तो इतनी ज़्यादा साइटिंग्स आज तक देखी भी नहीं गई हैं, या फिर फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया के किसी और भी कोने में। अब चलो होगा कुछ UFOs का अमेरिका से स्पेशल कनेक्शन, ये तो चलो हमें बाद में ही पता चलेगा। आगे की ट्वीट अगर हम पढ़ें तो, एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन कनेक्टेड टू दीज हाईली कॉम्प्लेक्स बट एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट मैटर्स, गॉड ब्लेस अमेरिका। तो उन्होंने सीधा बोला है कि कोई भी अदर इंफॉर्मेशन Barack Obama said that aliens are real. Have you seen any evidence of non-human visitors to Earth? Well, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. You So know? aliens are real. Well, I don't know if they're real or not. I can tell you, he gave classified information. He's not supposed to be doing that. He made a big mistake. He took it out of classified information. No. दोस्तों, अगर हम आगे चलें तो ट्रंप ने यहाँ पर, आप देख सकते हो, ओबामा ने पहले तो मना किया कि यहाँ पर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है किसी भी चीज़ का एरिया 51 में, बट उसके बाद में उन्होंने ये बोला अब आकर सबके सामने कि एलियंस जो हैं वो रियल हैं। ट्रंप ने इस इशू को पूरा बोला है कि ये तो हाईली कॉम्प्लेक्स है, बट ये इंटरेस्टिंग भी बहुत है क्योंकि दुनिया की बहुत ज़्यादा नज़र भी बनी हुई है यहाँ पे। और आपको पता है कि कुछ समय पहले लोगों ने
एरिया 51 की रेड करने की भी कोशिश करी थी। जो अमेरिकन यूथ था वो यूनाइट हुआ था और एरिया 51 पर गए थे, उन्होंने काफ़ी दंगे भी करे थे वहाँ पर जाके। बट उनके जो दंगे थे ना वो कुछ टाइम पे करके ठंडे पड़ गए थे और इसका कुछ निष्कर्ष निकल कर नहीं आया था। तो इस चीज़ को अगर हम अपने स्टॉक मार्केट से रिलेट कर कर लेकर चलें तो प्रिडिक्शन मार्केट सर्च ओवर 26%, यानी कि 26% तक मार्केट में किसी भी तरह की उछाल या तो गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। इस बात का भी दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ट्रम्प अपने आप को एप्स्टीन फाइल से अपना नाम डिसएसोसिएट करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरे जी जान से लगे हुए हैं कि कैसे ना कैसे करके लोगों के सामने ये एलियंस का जो बड़ा ही डिबेटेबल सा मुद्दा है इसको सामने रख दिया जाए। मैंने आपको बताया ही था, इन फाइल्स के खुलते ही, यानी कि एलियंस के बारे में सामने आते ही, इसको आप बोल सकते हो एलियंस फाइल, है ना। जैसे एप्स्टीन फाइल्स आई थी बाहर, तो एलियंस फाइल्स आप इसको बोल सकते हो। इनके बाहर आते ही स्टॉक मार्केट में भी हमें बहुत ज़्यादा हलचल होने को देखने को मिलने वाली है। एरिया 51 के बारे में हमने दोस्तों काफ़ी अच्छे से और डिस्कस कर लिया है। अगर आप मेरे से और कुछ भी पूछना चाहते हैं एरिया 51 के बारे में, या आपका अगर इंटरेस्ट है कि इस मुद्दे के बारे में हमें और क्या डिस्कस करना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हो। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहाँ पे किसी भी तरह की ट्रेसपासिंग, वहाँ पर जाना, वहाँ पे वीडियो फिल्म करना, हर तरीके की एक्टिविटी कम्प्लीटली मना है। और ये एरिया बेसिकली एक रेगिस्तान सी एक जगह पर पड़ता है जहाँ पर आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जैसा आप यहाँ पे इमेजेस में देख सकते हो, आपको बस खाली ज़मीन, छोटे मोटे पहाड़, बस इतना सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आपको लगेगा कि ये कैसी ही जगह है, बट इसी जगह पर पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अब या तो यहाँ पे सीक्रेट टेक डेवलप हो रहा है, सीक्रेट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं, या तो वहाँ पे एलियंस एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, या तो वहाँ पे यूएफओज एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं जिनके ऊपर ऐसी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स डेवलप करे जा रहे हैं और उनको किया जा रहा है जिसके बारे में हमें कभी भी पता नहीं चलने वाला। तो ये कुछ उसका मैंने मैप लगाया है यहाँ पर, आप ऐसे देख सकते हो कि इस तरीके का कुछ वो एरिया दिखता है। बट इस पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते हो कि ये बिल्कुल लेटेस्ट नहीं है। ये तो बहुत ही लीक्ड इमेजेस जो हमारे पास देखने को मिल जाती हैं, ये वो सब इमेजेस हैं। जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं वो तो सब कुछ अंडरग्राउंड में ही चल रहा है, ऊपर से तो हमें यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला। आरोप तो ये भी लगाया जाता है कि ये जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो ना, दोनों इमेजेस जो आप यहाँ पर देख रहे हो दोस्तों, ये कोई यूएफओ है किसी भी तरीके का। और अमेरिका में काफ़ी अदर स्टेट्स में, काफ़ी अलग अलग स्टेट्स में यूएफओ की साइटिंग्स भी करी गई हैं। तो दोस्तों एरिया 51 के बारे में आपका क्या कहना है, आप ज़रा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है ये। और इसके फाइल्स जब रिलीज़ होंगी तो ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाया जाएगा जिससे कि आप लोगों तक पूरी सच्ची खबर पहुंच सके और पता चल सके पूरी हमारे देश को और दुनिया को कि एरिया 51 की असली सच्चाई क्या है। And that was it for today's video. Everyone, thank you so much everyone for watching. This was me, Ishita. Take care and bye bye, and I'll see you in the next one.